प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे शायद ही हम में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस मनोदशा से या उस परिस्थिति से न गुजरा होगा। अक्सर आप और हम कहते हैं यार कि बड़ा बर्डन फील हो रहा है, बड़ा बोझ सा लग रहा है, जिससे आप कहते हैं आपका मित्र, रिश्तेदार, पत्नी, साथी, भाई, माता पिता वो सब भी समझ जाते हैं, अरे भैया लोड मत लिया करो ज़्यादा, काहे को इतना बर्डन महसूस कर रहे हो। आखिर ये बोझ है किसका? चलिए मान लिया दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं, चिंताओं का बोझ भी हो सकता है, जिन उपलब्धियों को हासिल करने का सपना था उनको ना हासिल करने का दुख भी एक बोझ की तरह लद जाता है। लेकिन जिस तरह से हम कोई ना कोई बोझ लेकर तो हम सभी चल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बोझ होते हैं जिनको हम सही समय आने पर या सही परिस्थिति देखकर उतार भी देते हैं। जैसे किसी को लगता है कि बहुत सारा काम मिल गया, लेकिन रात 2 बजे तक ऑफिस में बैठ के उंगलियां चटका के जब वो उठता है तो बड़े प्रेम से कहता है सारा बोझ उतर गया यार, आज सारी फाइलें कर दी। ये उतारे जाने वाले बोझ हैं। कई काम ऐसे होते हैं जिनको लेकर आप और हम कहते हैं बोझ की तरह था भैया, लेकिन कर डाला हमने आखिर से, ये बोझ उतर गया। मन पर कई तरह के बोझ हैं, चिंताओं के बोझ मन पर भी हैं, पीठ पर भी हैं। तो आखिर ये बोझ है क्या, और बोझ से मुक्ति का रास्ता कैसे हम तय कर सकते हैं, और बोझ की सनातन परंपरा में क्या व्याख्या है, क्या कहता है सनातन परंपरा का ये अद्भुत चिंतन दर्शन बोझ को लेकर। तो आज बोझ यानी बर्डन, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। बोझ, आपने बड़ा सुंदरतम शब्द का उपयोग किया है और उसका अंग्रेजी भी बर्डन आपने बहुत अच्छा उपयोग किया है, और बोलचाल की भाषा का भी आपने बड़ा सविस्तार वर्णन किया है शरद जी। कि लोग कहते हैं काम का बोझ है, लोग चिंता का बोझ भी कहते हैं जी, कर्ज का बोझ भी कहते हैं। अगर कर्ज भी बोझ है तो फिर कर्ज दिखना चाहिए उसको कि इतना बड़ा बोझ उठाए घूम रहा है। तो ये बोझ होता कहाँ है, इस पर बड़े रोचक ढंग से मेरे पिताश्री एक चिंतन कहा करते थे। वो एक दृष्टांत की कथा सुनाया करते थे कि जब ब्रह्मा संसार के विभिन्न प्राणियों को बना करके और उनको उनकी उम्र दे रहे थे, तब वहाँ मनुष्य भी उपस्थित था। उसकी उम्र निश्चित होना था कि एक मनुष्य कितनी उम्र का होगा। मनुष्य चुपचाप खड़ा हुआ था, शालीन शिष्ट। सामने एक सबसे पहले वहाँ पर गधा दिखाई पड़ा। गधा ने कहा साहब मेरी उम्र, मुझे क्या करना होगा, वर्क बट रहा था। उन्होंने कहा ऐसा है, तुम्हें लोगों को सामान उठाने पड़ेंगे, बोझ उठाना पड़ेगा, इधर उधर लोग तुम्हें मारेंगे, कहेंगे, 10 बातें सुनाएंगे, और जीवन भर तुम बोझ उठाकर इधर उधर घूमोगे। और बोले खाने के लिए, बोले भाई घास सूखी जो मिल जाए सो खा लेना, ना मिले सो ठीक है, राधे राधे। बोले मेरी उम्र, बोले तुम्हारी उम्र जो है बोले वो 30 साल रहेगी। उन्होंने कहा 30 साल उम्र बहुत है, इतनी उम्र ना प्रदान करिए। तो बोले 30 या 40 वर्ष की उम्र का वो दृष्टांत देते थे। बोले ऐसा करिए, इसमें आधी कर दीजिए। बोले ठीक है, आधी कर देता हूँ, आधी उम्र रहेगी तुम्हारी, जाओ। गधा गया। जब वो चला गया तो फिर वहाँ खड़ा हुआ बंदर जो है वो खड़ा था। उसने कहा अरे बोले तुम तो बढ़िया, चारों तरफ पेड़ में इधर उधर उछलना कूदना और घूमना फिरना है, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ उछल कूद करते रहना। हाँ, ज़मीन में सावधान रहना, कोई भी तुम्हें पकड़ लेगा। जो पकड़ लेगा तो फिर नचाएगा, नाच नचाएगा, जानवर तुमको खा जाएंगे, तुम लोगों के आहार रहोगे। और बोले मुझे क्या खाना होगा, बोले वही पेड़ की पत्ती डहली जो भी मिल जाए वो खा लेना। उम्र बोले 40 साल, ज़्यादा उम्र है ये तो आधा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आधा कर देता हूँ। फिर ऐसे ही स्वान खड़ा हुआ था वहाँ पर। उसने कहा साहब क्या है, बोले ड्योढ़ी में खड़े बैठे रहना, भोगते रहना,
जो आए उसको भोंकना, जो मिल जाए जूठा काठा खा लेना, स्वामी भक्त रहना सदैव। उम्र 40 साल, बोले ये तो बहुत ज़्यादा उम्र है, बोले आधी ले। अब मनुष्य की बारी आई तो मनुष्य पहुंचा। मनुष्य को देखते ही ब्रह्मा जी मुस्कुराए, तुम तो मेरी प्रिय रचना हो, मेरे पुत्र हो। 84 भोग कर वहां पहुंचोगे, हरिद्वार का शरीर मिलेगा, सुंदरतम रहना बेटा, 56 भोग खाना, जो मर्जी वो करना, संसार को अपनी मुट्ठी में लेकर चलना, जब तप यज्ञ ज्ञान सब कुछ तुम कर सकते हो। बोले वाह, बड़ा आनंद, खाने के लिए स्वादिष्ट मिष्ठान इत्यादि, कर्म करने के लिए सुंदर कर्म। बोले उम्र, बोले 40 साल। बोले तो उम्र कम है महाराज, इतना सुंदर जीवन मिल रहा है, कम है। ब्रह्मा जी ने कहा वो गधे की है, दे देता हूँ, दे दीजिए। बंदर की है, बंदर की दे देता हूँ। फिर कुत्ते की है, कुत्ते की दे देता हूँ। आप ये सब उम्र लेकर मनुष्य जो है, दृष्टांत है, आनंद लीजिए दृष्टांत का, इसमें भाव है, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। दृष्टांत में दाष्टांत होता है, ये समझना चाहिए। तो एक मनुष्य अपने जीवन का प्रारंभ करता है यशस्वी कर्मठ होकर के। 25-30 वर्ष की उम्र में जब वो ब्रह्मचर्य व्यवस्था से परे होता है, अध्ययन अध्यापन इत्यादि होता है, लगता है सुंदरतम काम करने के लिए, तो सुंदरतम कार्य करते रहता है, लेकिन विषयों का प्रवेश हो जाता है। विषय जो है उसको, उसकी मना स्थिति को, उसके सुंदर पुष्पित मन को जो है कहीं ना कहीं ग्रसने लगते हैं। जब विषय ग्रसने लगते हैं चारों उसको, तो वो माया से आबद्ध हो जाता है। माया से आबद्ध हो जाता है तो उसका जीवन आसक्त हो जाता है। फिर वो उन्हें पकड़ने लगता है जिन्हें छोड़ देना चाहिए। देखिए मूल प्रवृत्ति 40 वर्ष की अवस्था में आते आते फिर वो इन सारी प्रक्रियाओं का बोझ अपने ऊपर ले लेता है। बोझ आसक्ति का है, बोझ विषयों का है। एक मनुष्य क्या सीधे ही झुक जाता है क्या? हम तो शरीर की अवस्था में कल्पना करते हैं कि उसकी कमर झुक गई, लेकिन बिना कमर झुके भी झुके हुए कितने लोग चलते हैं जिनके एक एक कदम में बोझ होता है। शरीर का जितना बोझ नहीं होता, दुबले पतले हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, लेकिन सर हमेशा भारी है उनका, बोझ लिए चल रहे हैं। वो बोझ काहे का है? वो बोझ काहे का है? अब अवस्था शुरू हो गई ना कि जिसे छोड़ना है उसे पकड़ने का क्रम शुरू हो गया है उसका। तो ये बोझ उसने ही उठा रखा है खुद, किसी ने उसे दिया नहीं है, किसी ने उसे दिया नहीं। और ये बोझ कहता है मुझे फेंक दे, तुरंत फेंक दे। किसने मना किया है? लेकिन वो प्रियता प्राप्त करते रहता है। जैसे गधे को केवल बांधने का अभिनय कर दीजिए तो वो बंध जाता है। बुद्धि ना, उसकी बुद्धि जो है वो तो अपने आप में खत्म हो चुकी होती है ना। उसकी बुद्धि सुगम कार्यों में नहीं रहती। जो कार्य सुगम है, आप देख लीजिए गधे को बांधने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल बांधने का अभिनय करते हैं तो भी गधा चुपचाप बैठा रहता है। इसमें गधे का दोष नहीं है, उसकी प्रक्रियाएं इस स्वरूप की होती हैं। तो हमने बोझ को खुद उठा रखा है। ध्यान रखिए, पहले रुई समझ के उठाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, तो रुई की तरह है। बरसात होती है तो रुई जो है भारी हो जाती है। मुझे आप ये बताएं, एक आचार्य शंकर का सुंदरतम दृष्टिकोण देखें। बादल छाए, ऊपर बदरिया छा गई, सूर्य दिखना बंद हो गया, तो हम कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया। सूर्य को कौन ढक सकता है? बादलों ने हमारी दृष्टि को ढक लिया है। क्या बात है, वाह वाह। बादल के ऊपर जो यान गुजर रहे हैं उन पर तो तीखे सूर्य की रोशनी पड़ रही है। सूर्य, बादल सूर्य को ढक सकता है? ये जो मेघ छाए हुए रहते हैं ये हमारी दृष्टि को ढक लेते हैं। ठीक कह रहे हैं। तो वैसे ही ये बोझ जो है उन मेघों की तरह है जो हमारे आत्मज्ञान रूपी सूर्य को ढक लिया। ऐसा हम समझते हैं, नहीं, हमारी बुद्धि को ढक लिया, हमारे विचारों को ढक लिया, हमारी सोच को ढक लिया। जितने हम सीमित होते चले जाते हैं उतना बोझ उठाने लगते हैं। वाह वाह। और जितने हम असीमित होते चले जाएंगे, मनुष्य स्वयं को कभी स्वरूपान समझता नहीं। थोड़ी देर के लिए दर्पण में देखता है तब समझता है, बाकी तुलना करने में लगा रहता है। वो बड़ा, वो ऐसा कर रहा है, वो उधर कर रहा है। अपने आप को देखकर खिलखिलाइए ना, तुम भी तो वही मनुष्य हो जो वो है। वो यदि कैमरे में दिख रहा है, वो यदि फोटो छप रही है, वो यदि धन कमा रहा है, इसलिए तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो गया। ठीक है, तो वो मूलतः मनुष्य ही। तो आप मनुष्य हैं ही नहीं, आपने उस मनुष्य के मूल स्वरूप में खुद आनंद लेना बंद कर दिया है। ठीक बात है। तो आपको फिर सूर्य ढका हुआ नजर आता है और ये सारे बोझ आप स्वयं उठा लेते हैं। तो आचार्य शंकर कहते हैं, दृष्टि से ये माया की पट्टी हटाओ। जब तुम्हें अंधेरा लगे तो ये मत समझना कि प्रकाश नहीं है।
ये मत समझना कि प्रकाश मर गया है, प्रकाश नहीं है। भला सूर्य कैसे, प्रकाश कैसे अंत हो सकता है? ये समझना तुम प्रकाश से दूर हो, वहां प्रकाश का अभाव है, तो तुम प्रकाश की ओर चलो। प्रकाश की ओर से तभी हम कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमय। आप उस ओर चलिए ना, वहां पहुंचिए ना। तो आप दूसरे नंबर में आपके अंतर्चित्त में जितने भी बोझ हैं वो भ्रम ज्यादा हैं, यथार्थ कम है। कहीं यथार्थ भी हैं, आप बोझ ले सकते हैं अपने दिमाग में, लेकिन दायित्व को लेना और दायित्व के बोझ को लेने में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक बात है। जो कर्मशील होता है, मैंने देखा एक व्यक्ति के जीवन पे, वो चलते फिरते सारे काम करते रहते थे। मैंने उनसे कहा कि आप ये कल कर देना, बोले वही तो बोझ है। या तो मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा। या तो मैं करूंगा, नहीं करा तो मैं भूल जाऊंगा कि नहीं किया मैंने उसको, उसका बोझ लेकर नहीं चलूंगा। तो हम अतीत को ढोते रहते हैं, वो बोझ है। हम भविष्य की परिकल्पनाओं को ढोते रहते हैं, आशावान हो जाते हैं, वो भी बोझ है। ध्यान रखिए, आशा और निराशा दोनों बोझ है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो आप दोनों से क्यों मुक्त नहीं रहे? और यहाँ शायद कई लोग ये प्रश्न रख सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न से ज़्यादा एक तर्क प्रतीत होता है कि कई लोग ये दलील देते हैं कि अगर हम भविष्य की चिंता ना करें तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बहुत अगर हम अतीत की गलतियों से सबक न लें तो हम आगे भी गलती करेंगे। लेकिन यहाँ भी हम कुछ चीज़ें भूलते हैं। नहीं जी, वो जो कह रहे हैं, हाँ, उसके लिए युक्तपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भविष्य की चिंतन ना करें, चिंता ही बोझ है। चिंतन तो वो खूब करें। बिल्कुल। अगर चिंता करना है तो सवेरे शाम दोपहर रात हर 4 घंटे में चिंता करते रहें भविष्य की, तो क्या उससे भविष्य ठीक हो जाएगा? सही बात है। लेकिन चिंतन करेंगे तो सृजनशील रहेंगे, कर्मशील रहेंगे। किसने कहा कि आप अतीत से सीखो ना? किसने कहा? पिताजी तो कहते भी थे। पिताजी कहते थे बड़े करें सो ना करें और बड़े कहें सो करें। तो आप अतीत से क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? आप अतीत से सीखने के लिए फिर से अतीत में तो नहीं चले जाएंगे। उसका सुंदरतम उपाय दिया हुआ है, जो अतीत से निकल कर आ चुके हैं आपके सामने, और जो आपका अतीत हो सकता है आने वाले समय में, जो वर्तमान है आपका, उससे पूछिए ना, उससे समझिए ना, उसके साथ चर्चा तो करिए। आपको तो ज्ञान जो है अगर संक्षिप्त में मिल जाए, सीधा कोई कह दे देख झूठ नहीं बोलना, काम गड़बड़ हो जाएगा, तो आप उसकी तरफ ऐसा देखते हैं इसको झूठ बोलना नहीं आया होगा। आप सीख कहाँ रहे हैं आप उसमें? तो ये जो कहावत है ये 100% सही है। इसमें केवल चिंता शब्द हटा दीजिए, भविष्य का चिंतन करिए। सही बात। चिंतन बोझ नहीं है, चिंतन गतिशीलता देती है। आप बिल्कुल ठीक बात। चिंतन स्वयं स्फूर्त करती है आपको। बल्कि इसको इस तरह भी आप समझिए कि जिस तरह बोझ रुचिकर कभी नहीं होता। अगर वो फिजिकल बोझ है कि आपने एक बोरी उठा रखी है अनाज की या किसी भी चीज़ की, लेकिन आप उसको अनंत काल तक नहीं ले सकते हैं। उसकी एक समयावधि है, वो श्रमिक भी क्यों ना हो, जिसका काम रोज़ बोरी उठा कर रखना है, लेकिन वो भी 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ही उठाएगा उसको, और बीच बीच में ब्रेक लेगा, क्योंकि बोझ जैसा नाम है इसका, वो बोझ ही है, अप्रिय है, उसको उतारना ही पड़ेगा। तो आप अगर अपने बोझ को हमेशा के लिए उतार देते हैं और कोई ऐसी औषधि ले लेते हैं जिसको चिंतन कहा जाता है, सकारात्मक चिंतन, कि ना अतीत से आपको कोई पीड़ा है ना भविष्य की कोई आपको चिंता है, तो कितनी सुंदर बात है, ये बोझ अपने आप हट गया। देखिए, आपने बड़े सुंदर उदाहरण दिए, उससे मुझे एक नई दिशा मिली हुई है चर्चा के लिए। आप देखिए, आपने श्रमिक का नाम लिया। श्रमिक को बोझ उठाने में आनंद आता है। आप मेरी बात समझिए। जब वो श्रमिक होता है तो उसको बोझ उठाने में आनंद आता है, क्योंकि उसका प्रतिफल उससे सुनिश्चित होता है। बिल्कुल। तो वो बड़े आनंद से उठाता है। आज ज्यादा बोझ उठाया तो आज ज्यादा धन मुझे मिलेगा, मतलब वो अपने बोझ में आनंद ले रहा है, क्योंकि उस आनंद इसलिए ले रहा है कि उसको वो दायित्व मानकर, अपनी उपार्जन क्षमता मानकर कर रहा है। अब बोझ का आनंद देखिए, आपसे कोई कहे ये उठाओ, घर में बोरी उठाने के लिए आपको तकलीफ हो जाएगी, 25 किलो की है, और आप एक्सरसाइज करने गए हुए हैं और आप बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अचानक आपको आपका प्रशिक्षक या दर्शक, अरे आप तो 25 किलो उठा लिया आपने, और अपनी मांसपेशियों को बल देते हुए और उठाते हुए बड़े आनंद से हो जाते हैं। वहां आप बोझ आनंद की विषय वस्तु ले रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा। आप किसी बच्चे से कहिए, आप किसी बच्चे से कहिए चलो यहाँ 50 उठक बैठक लगाओ, तो वो बोलेगा नहीं ये तो दंड दे रहे हैं आप, मुझे नहीं है। लेकिन उसको कहो चलो अपन खेलते हैं, खेलते खेलते आपको बैठते जाना है और दौड़ते जाना है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ चॉकलेट आपको मिलेगा, वो 100 बार बैठकर वहाँ चॉकलेट लेने जाएगा। अर्थात आप खेल रहे हैं,
आप बहुत खेल अच्छी रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज का आनंद आपको मिल रहा है। तो आपने चूंकि उसको ऐसा समझ लिया है कि ये तो बोझ चिंता में उठा रहे हैं ना, आप उसको चिंतन में उठाइए तो आप उसका आनंद लेते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। एक श्रमिक के लिए अपनी प्रक्रिया पर जैसा अपन चिंतन कर रहे हैं। दूसरा, इसमें महत्वपूर्ण तत्व और होता है, बार बार हम कहते हैं बीती ताही बिसार दे आगे की सुधले ही। ये छोटा सा जीवन है, कितने दिन आसक्ति में बंधे रहोगे। एक समय ऐसा भी आता है कि चलो बोझ उठाते उठाते भी आप चले गए। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग असमय काल कल्पित हो रहे हैं इन्हीं बोझ से। शरीर तो ठीक है लेकिन मन का बोझ, ध्यान रखिए। इसमें आपके अंतर मन में यदि किसी प्रकार की वेदना, किसी प्रकार की टीस, किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार का कोप, किसी प्रकार का क्रोध, जो कुछ है वो व्यक्त करना मत भूलिए, तुरंत खत्म करिए उसको, वो भी बोझ हो जाएगा। हमने प्रायश्चित की गंगा की बात की थी कि जैसे ही आपने व्यक्त किया वो समाप्त हो गया। तो आप सहज होते हुए चलिए। आप बहुत ज्यादा टीस और वेदना लेकर मत चलिए। अबोला होना भी तो बोझ है। सामने से निकल रही है पत्नी, घूर के देख रहे हैं, 3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? ये बोझ है आपके, बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। आपके व्यवहार का बोझ आपके जीवन में है, आपके बातचीत का बोझ आपके जीवन में है, आपकी शब्द संरचना, आपके क्रोध का बोझ आपके जीवन में। ये सब बहुत वजनदार तत्व हैं। एक क्रोधी व्यक्ति दीर्घायु नहीं होता, ध्यान रखिएगा आप मेरी बात। यदि क्रोध कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा त्याग कर रहे हैं, इस अमृत तुल्य जीवन को त्याग कर रहे हैं। फिर इस सीमा से जब आप निकलते हैं फिर उछल कूद करते रहते हैं, तब जागृत होने का समय। 50-55 के हो रहे हैं आप, अब तो आपने दुनिया समझ ली है। अब तो आपने लोगों को दुनिया छोड़कर जाते हुए देख लिया ना। अब तो आपने, अरे एक 25 साल में युग हो जाता है, आपने देख लिया कि जो जिस मार्ग में था कहाँ पहुंचा। दुनिया में जो तमाम कद्र कला मर्द जन जमी के तले चले गए, अहले वतन जमी के तले, पिताश्री सुनाया करते थे। उठा सके थे जो न भार कभी फूलों का, ओढ़े पड़े हैं कफन जमी के तले। तो ये सब देख लिया ना आपने कि दुनियादारी आपको वास्तविकता आप समझ गए, तब भी आप उछल कूद कर रहे हैं। इधर देख रहे हैं यहाँ कोई संभावना है क्या, उधर देख रहे हैं वहाँ कोई संभावना है क्या, स्थिर रह ही नहीं रहे हैं आप। तो अगर आप स्थिर नहीं रहेंगे तो फिर घर के बाहर आप निकाल दिए जाएंगे और बैठ करके खाली चिल्लाते पीटते रहेंगे, पूछेगा नहीं कोई। सही बात, पूछेगा नहीं कोई। आप अपने शब्दों की, आप शब्दों के प्रति गंभीर नहीं है, आप आचरण के प्रति गंभीर नहीं है। आपकी गंभीरता, आप उन प्रक्रियाओं के प्रति गंभीर है जो अनात्म है। अब आप आत्म तत्व की प्रक्रियाओं के प्रति गंभीर नहीं है। सही बात है। आत्म तत्व का अर्थ होता है जो आपका है उसके प्रति गंभीर रहिए, जो नहीं है, जो निकल चुका है उसके प्रति गंभीर मत रहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आपको भय है, आपको अब इसका भी बोझ है। कई लोग तो घूमते रहते हैं, नहीं मतलब कितनी उम्र में आपको शुगर हो गया, सामने वाले के साथ बैठकर कुछ काम नहीं है। अगर आपके किसी संगी साथी को शुगर हो गया है तो वो आप बैठकर सुनाएगा, मैं बहुत मीठा खाता था, मैं ये करता था। अब आप चिंता लेके आ गए। जब तक आप अपना ब्लड यूरिन टेस्ट नहीं करा लेंगे तब तक उसका बोझ आपके सर में रहेगा कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो रहा। वृक्ष में पत्ता सूख जाता है, वृक्ष में पत्ता सूख जाता है कि गिरते समय कराहता है क्या? गिरते समय कराहता है क्या? गिर जाता है। वृक्ष को क्या अंतर पड़ता है? सही बात है। तो वैसे ये शरीर जो है अपने आप में गिर जाएगा बिना बोझ के। जी। आपको क्या अंतर पड़ना है उससे? तो छोड़िए, बोझ जो है ये एक ऐसी काल्पनिक बीमारी है जिसका सबसे बड़ा दंड यही है कि आपने उसको अपनी पीठ पर लाद लिया। सबसे बड़ा दंड है। और वो व्यक्ति क्षमा सहित बहुत हतभागा है जो किसी भी बोझ को अपनी पीठ कर लाद कर चलता है, चाहे वो आगे न बढ़ पाने का बोझ हो या आगे बढ़ पाने के लिए समुचित जतन न कर पाने का बोझ हो। क्योंकि सही बात है, जो कर्मशील है, जो डटा हुआ है कर्म पूरे, तो उसको भरोसा है कि मुझे तो वो प्राप्त होगा ही, जो अब इतनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो समुचित परिश्रम नहीं कर रहे हैं, जो कहीं भीतर अपने कर्मों से ढेर सारा डर संचित कर रहे हैं, वही बोझ से लदे हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने न ठीक से परिश्रम किया है, न अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ठीक से सामग्री बटोरी है। कितनी अच्छी बात कही गोस्वामी जी ने कि कुछ बोझ आनंद देते हैं।
कितने सुंदर। हम अपने दायित्वों का जब पालन करते हैं, लोग उनको भी बोझ कहते हैं कि पुत्र को पढ़ाना है तो बोझ है, पुत्र पुत्री का विवाह भी कुछ लोग बोझ कहते हैं कि इस बोझ से मुक्त हुआ, ऋण से उऋण हुआ। लेकिन इसमें कितना आनंद आता है कि आपने तमाम परिश्रम करके अब जो आपको नहीं प्राप्त हुआ आपने अपने पुत्र को दिया, तो क्या बोझ में हम आनंद उठाएं? इस तरह की प्रवृत्ति का विकास करें। जब आनंद उठाएंगे तो बोझ बोझ रह कहाँ गया, वो बोझ कहाँ रह गया, वो तो आनंद में परिणत हो गया। जी गोस्वामी, आप एक इस बोझ से मुक्ति के अनेक उपाय हो सकते हैं, लेकिन एक रामबाण उपाय है, एक संजीवनी उपाय है इस बोझ से मुक्त होने का। जो लोग ये कहते हैं कि साहब मैं प्रयत्न तो बहुत करता हूँ लेकिन संभव नहीं होता, हाँ। सबसे पहले आप ये तय कर लीजिए कि आपको आपका एक सूचकांक सुनिश्चित कर लीजिए कि आप कब बोझ उठा रहे हैं। जो काम मन से नहीं कर रहे हैं वो बोझ है, वो बिल्कुल ठीक कहा। जो काम मन से नहीं कर रहे हैं ये बोझ उठा रहे हैं, या जो काम आपको करना चाहिए उसके प्रति आप मन को एकाग्र नहीं कर रहे हैं तो बोझ उठा रहे हैं। बहुत सुंदर बात आपने कही। तो आपको मालूम हो गया आप कब बोझ उठाएंगे। दोनों तत्व ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मन से नहीं कर रहे हैं तो बोझ उठा रहे हैं, लेकिन आपको करना है और आप उसमें मन नहीं रमा पा रहे हैं, लगन नहीं लग रही है आपकी, तो आप बोझ उठा रहे हैं। कितनी बार आपने देखा है कि शॉपिंग करते समय पति की मनोदशा अक्सर ऐसी होती है, क्योंकि स्त्रियों की खरीदारी का संसार बहुत व्यापक होता है और ऊबा हुआ पुरुष वहाँ खड़ा रहता है। अब क्या लेना है, नेल पॉलिश बची है तो ले तो ली, 2 कलर और बचे हुए हैं। अरे यार, आप इस बोझ से भरे हुए हैं कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था और मैं यहाँ हूँ। और बहुत सुंदर बात प्रोफेसर गोस्वामी जी ने कही, जिसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचता। एक अमेरिकन कंपनी के बहुत ही सुप्रतिष्ठित बिजनेसमैन इंटरव्यू ले रहे थे और वो एक ही सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप काम करेंगे, किस तरह से करेंगे। लोग जो भी युवा आए थे वहाँ इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद, वो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक नहीं रही थी। अंत में लगभग समाप्ति के पहले एक बहुत ही प्रसन्न नौजवान जिससे वो बात कर रहे थे, उन्होंने उससे पूछा तुम कैसे करोगे अपना काम। उसने कहा मैं काम नहीं करूँगा, मैं तो आनंद उठाऊँगा, मैं तो आनंद में डूब जाऊँगा। जैसे मैं अपनी प्रेयसी की कमर में अपना हाथ रखकर बालरूम डांस करता हूँ, मेरे लिए तो काम ये है। उन्होंने बड़ी चमकती आंखों से उस नौजवान को गले लगाया और बोला इस कंपनी के जनरल मैनेजर तुम होगे मित्र, मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था। जिसके लिए काम, उसका वर्क आनंद है। इस जीवन में जो भी दायित्व है, पुत्र, पिता, पति, भाई, मित्र, समाज, इन सब का जो आनंद ले रहा है वही कृष्ण है साहब, योगेश्वर कृष्ण है। और आप और हम अगर नहीं हैं तो हम, माफ़ कीजिएगा, बोझा ढोने वाले एक बहुत दुखी और निराश व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं है। ईश्वर न करे ऐसा हो, फेंकिए ये बोझा, बढ़िए आगे। बहुत धन्यवाद गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय उठाकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।